हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही हूँ पूजा। तो आज कुछ खास पर्व है, डेली वाला नहीं है ये। आज है 18 तारीख और आज है जितिया पर्व। तो जो लोग करते होंगे उनको पता होगा जितिया का जो पर्व किया जाता है। तो हमेशा तो मैं शाम को ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मॉर्निंग में ही कर रही हूँ क्योंकि 3 बजे तक का ही मुहूर्त था। तो साथ साथ ही मैं मॉर्निंग के जो पूजा होती है मॉर्निंग के साथ ही ये पूजा भी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिट्टी लिया था और मिट्टी से ही मैं बना रही हूँ जित महान देवता और उनकी पत्नी। तो मिट्टी से ही दो भगवान को बना लेती हूँ, हर बार इसी तरह करती हूँ। और तीज में भी इसी तरह मिट्टी का ही शंकर, पार्वती और गणपति बनाती हूँ। और देखिए ये है नारियल, तो इसमें मैं लगा लेती हूँ सिंदूर, 5 टीका लगा लेती हूँ सिंदूर का। और कलश में मैंने पानी डाल दिया है, जल, और इसके ऊपर ही नारियल को रखना है। और हर बार इस तरह से शेयर तो नहीं करती थी, इस बार मैं थोड़ा सा पूजा का शेयर कर रही हूँ किस तरह से करती हूँ। और पान का पत्ता 2 लेना है, तो दोनों पान के पत्ते में भी यहाँ पे सिंदूर लगाना है और दोनों पत्तों के ऊपर सुपारी रखना है। और मेन है जो ये है जितिया जिसको बोलते हैं, जिसको पहनना है पूजा के बाद, मतलब कल मॉर्निंग में पहनना है, आज नहीं। तो हर बार तो मैं जैसे कि ये जो लॉकेट है वो सोना का है तो उसमें धागा लगा लेती थी, लेकिन इस बार मैंने उसमें मोती लगवा लिया है। और बच्चों के लिए बद्धी यहाँ तो मिला नहीं, बद्धी मिलता है गांव में लेकिन यहाँ पे नहीं मिला, तो लाल धागा ही मैंने ले लिया है। और मैंने लिया है 5 तरह का अनाज, जैसे कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। मेरा इसमें है बाजरा, गेहूँ, चावल और चना, 5 तरह के हैं इसमें अनाज। तो इस अनाज को यहाँ पे पूजा के लिए रखना है। और ये जो अनाज है तो इसको कल पारण के टाइम में सबसे पहले लेना है और पानी के साथ इसको चबाना नहीं है, बिल्कुल पानी के साथ इसको अंदर कर लेना है। तो इसको चबाना बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गई फ्रेंड्स कि ये जो पर्व है वो बच्चों के लिए ही होती है। तो इसमें कोई घर में प्रसाद नहीं बनाती हूँ, इसमें बाहर से फल ही ला के चढ़ाती हूँ भगवान को। और इसमें नारियल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और गन्ना इसमें चढ़ता है, लेकिन मैं नहीं, शुरू से मैं नहीं लेके आती हूँ गन्ना। गन्ना का जो ऊपर से जो पत्ते वगैरह होते हैं उस टाइप के ही लाया जाता है और पूजा होती है इसमें। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है तो नहीं लाती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, सबसे बड़ा वाला जो दीपक होता है 24 घंटे तक ये जलता रहेगा, इसको ही जलाऊँगी। तो कल मॉर्निंग तक ये जलता रहेगा, तो इसलिए मैं बड़ा वाला दीपक जला रही हूँ। और अब मैं अगरबत्ती का यूज बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, पहले करती थी। अब ये सब जो धूप बत्ती होती है यही यूज करती हूँ, क्योंकि पंडित जी बताए थे कि बाँस का यूज नहीं करना चाहिए पूजा में। तो काफ़ी साल से मैंने छोड़ दिया अगरबत्ती जलाना, और बस यही धूप बत्ती जलाती हूँ। और एक कटोरी वाली आती है, बहुत ही अच्छा होता है वो। अब मैं कर रही हूँ लास्ट में आरती, और इसमें कथा भी होती है। तो फ्रेंड्स, पूजा कर ली मैंने। और हर बार मैं शाम में ही करती थी, जैसे तीज में शाम को पूजा होती है तो उसी तरह से शाम को ही करती थी। लेकिन इस बार सिर्फ 3 बजे तक का ही मुहूर्त है पूजा का, उसके बाद पूजा आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अभी 3 बजे मैं क्या करती, तो सुबह से काम करते करते मुझे टाइम तो हो ही गया था, तो इसके लिए मैंने सोचा कि साथ साथ ही पूजा कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने अभी करीबन 1 बज रहे हैं, पूजा हो चुकी है मेरी, और 3 बजे तक का ही टाइम था। और मैं हमेशा मुहूर्त देख के ही, मतलब ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब टाइम है तो उसी अनुसार से पूजा कर लेना चाहिए। अगर नहीं पता हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब मुझे पता है कि हाँ इतने समय तक पूजा करना है तो इसके लिए मैं कर लेती हूँ। हमारे यहाँ क्या है, और सभी के यहाँ ज़्यादातर है ऐसा, कि तीज हो या फिर जितिया हो तो शाम को पूजा होती है और शाम को फिर से वापस से नहा के और कपड़े चेंज करके नए कपड़े पहन के उसके बाद पूजा करते हैं। तो चलिए, अच्छा ही हुआ कि आज मॉर्निंग में ही हो गई और शाम का अब परेशानी ही नहीं रही। तो बस इसमें क्या है कि आज सुबह से न पानी लेना है न कुछ भी, और कल सुबह ही एक ही बार दोबारा से पूजा करके और उसके बाद ही पानी पी सकते हैं। तो यही है सिस्टम इस पूजा का। और बताइएगा कि कौन कौन से फ्रेंड्स ये जितिया का पूजा करते हैं। और अब ये जितिया का पूजा तो बस उसी तरह से होता है जैसे कि मैंने बताया आपको, और इसका कुछ दूसरा रूल्स ही नहीं है।
ये पूरे दिन ही पानी, बिना पानी का ही पूजा है। कल सुबह में ही आप पानी पी सकते हैं। तो बस अभी बच्चे तो बाहर गए हैं कुछ काम से, आज है संडे, तो कुछ काम से बाहर गए हैं और हस्बैंड भी बाहर गए हैं। तो बस मैं अब थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, थोड़ा शॉर्टकट का ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी दोपहर हुए होते हैं मेरे सर में पूरा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जब मैं फास्ट करती हूँ। पता नहीं क्यों होता है, शायद चाय की आदत है, इसके लिए मुझे सर में दर्द होने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि 5 तरह की सब्ज़ी बनती है कम से कम। तो देखते हैं कितना बनाती हूँ, जितना ताकत होगा उतना बनाऊँगी, क्योंकि रात में उपवास फास्ट करने के बाद मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं मिलती है। मैं किसी तरह से बना लेती हूँ सुबह में खाना, और इतना कोई खाते भी नहीं है, ज़्यादा फैमिली लंबी तो है नहीं जो। ये देखिए फ्रेंड्स, नाइट में ही मैंने सारे बर्तन को क्लीन कर लिया था, और ये मैं मिट्टी का लेके आई थी तवा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा वो मोटी वाली रोटी खानी है ना, बाजरी की और ज्वार की, तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ ये वाला। इसमें रोटी काफ़ी अच्छी बनती है, और मैंने इसमें देखिए बनाया भी है, और इसमें बीच बीच में होल बना रहता है, तो बहुत ही अच्छी रोटी बनती है इसमें। और बर्तन को मैंने क्लीन कर लिया था रात में, और यहाँ पे सब्जियाँ लेके आए थे। तो आज तो जितिया का पर्व है, लेकिन कल जब पारण होगा तो यही सब्ज़ी खानी रहती है। जैसे ये देखिए कंदा की सब्ज़ी बनाऊंगी, और बहुत सारी सब्जियां बनती है। जैसे जितिया में मस्ट है पोया साग और कंदा की सब्ज़ी, तो ये दोनों तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक कुसी केराव आता था, गांव में हम लोग लेके आते थे, लेकिन वो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। उसकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती थी, और उसका झोल भी बनाया जाता था। तो चलिए इन सबको मैं अब फ्रीज में डाल लेती हूँ पहले, उसके बाद काम निपटाती हूँ फटाफट से। तो अभी मैं खाना बना के ही आई हूँ, और आज गर्मी नहीं है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है। और इसी तरह से पूरे दिन मौसम बना रहे तो अच्छा है, क्योंकि प्यास कम लगेगी थोड़ी सी, और गर्मी नहीं रहेगी तो प्यास भी कम लगेगी ना। बारिश हो जाए तो अच्छा है, मुझे तो यही लग रहा है। और सिर्फ सब्जी और रोटी मैंने बनाई है आज। और ये कैलेंडर का एक पेज भी मेरा फट चुका है, बच्चे ने शायद फाड़ दिया होगा, अंकित ने। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, और कोई भी फ्रेंड्स न्यू हैं मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी जितिया।